वो दो तरह के एसिम्पटोट्स को हम डिस्कस करेंगे, एक वर्टिकल एसिम्पटोट्स एंड सेकंड वन हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। तो पहले एसिम्पटोट्स के बारे में देख लें कि एसिम्पटोट्स क्या है। तो जो एसिम्पटोट्स आपके पास हैं, जैसे अगर मैं आपको ग्राफिकली पहले बताऊं तो सर ये आप स्क्रीन क्यों नहीं हो रही? सर स्क्रीन तो नहीं शो हो रही। जी जी अब स्क्रीन शो हो रही है। जी यस सर। सर। ओके। मैं जैसे कि पहले बात कर रहा था कि एसिम्पटोट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपको एसिम्पटोट्स के बारे में पता होना चाहिए कि एसिम्पटोट्स क्या हैं। देन फिर दो टाइप्स के एसिम्पटोट्स हम स्टडी करेंगे, वर्टिकल एसिम्पटोट्स और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। जैसे कि आपको ये फिगर अगर शो हो रही हो तो इस फिगर में दो तरह के ग्राफ्स बने हुए हैं। ठीक है, इन ग्राफ्स के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक डॉटेड लाइन है, इस ग्राफ में भी एक ये डॉटेड लाइन है। ठीक है, और ये डॉटेड लाइन स्ट्रेट लाइन है, और जो ग्राफ है वो इस लाइन को अप्रोच कर रहा है बोथ साइड से। ठीक है, तो और इस ग्राफ का अगर आपसे मैं मतलब पूछूं कि इस ग्राफ का क्या मतलब है, कि एट ए पे इस ग्राफ की क्या वैल्यू होगी। अगर आपसे पूछा जाए एट एक्स इज इक्वल टू ए पे इस ग्राफ की वैल्यू क्या होगी, इधर भी एट एक्स इज इक्वल टू ए, जी बताएं। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होगी, वेरी गुड। यहाँ पे अगर आप देखें तो एट एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन आस्ता आस्ता जो जो फंक्शन ए के लेफ्ट साइड से भी ए के करीब आ रहा है और राइट साइड से भी जो जो ए के करीब आ रहा है, तो फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे ये एक वर्टिकल लाइन बनी हुई है, डॉटेड लाइन, लेकिन इसको मीट नहीं कर रहा। जो जो वो ए के करीब आएगा ये फर्दर आगे इसके करीब करीब तो होता जाएगा, बट इसको मीट नहीं करेगा। और इसी तरह सेम यही केस आपके पास इस ग्राफ में है। यहाँ पे आप देखें तो एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू दिस टाइम माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और इस तरफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो ये आपके पास जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो सेंटर में डॉटेड स्ट्रेट लाइन है, दिस इज कॉल्ड एसिम्पटोट। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन को हम एसिम्पटोट कहते हैं। और ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे क्योंकि ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वर्टिकल एसिम्पटोट। और अगर इसी तरह की स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो और इसी तरह का ग्राफ जो है ना उसे हॉरिजॉन्टली उसके करीब करीब हो रहा हो और उसे मीट ना कर रहा हो, जस्ट लाइक आपके पास इस तरह के अगर कोई फंक्शन हो, सपोज और सपोज आपके पास जो ग्राफ है वो इस तरह का हो, तो ये जो लाइन होगी ये वाली x इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट c है, तो ये x इज इक्वल y इज इक्वल सॉरी अब x नहीं होगा, अब y होगा। तो ये y इज इक्वल टू c जो लाइन होगी दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो ये बेसिक इसका कंसेप्ट है कि आपके पास एसिम्पटोट्स क्या होते हैं। तो एसिम्पटोट्स इज अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, और जो ग्राफ है उस स्ट्रेट लाइन को अप्रोच करता है पर लार्ज वैल्यू, बट मीट नहीं करता। जैसे कि नेक्स्ट में आप अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक है जी, इसको ठीक है, ये जो ग्राफ है आपको इस ग्राफ को अगर आप स्टडी करें तो इस ग्राफ में आप देखें कि यहाँ पे एक डॉटेड लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो एल के ऊपर बनी हुई है।
एल, यानी y इज इक्वल टू एल के ऊपर वो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। तो जो y इज इक्वल टू एल के ऊपर जो लाइन है और ये जो ग्राफ है उस लाइन के करीब करीब हो रहा है, फ्रॉम बोथ टू द लेफ्ट साइड टू द राइट साइड, बोथ साइड से ना उसके करीब करीब हो रहा है, बट उसे मीट नहीं कर रहा। तो ये जो y इज इक्वल टू एल है, ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, ठीक है, जिसके करीब करीब यूं ग्राफ मूव कर रहा है, तो ये जो y इज इक्वल टू एल लाइन होगी दैट इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। इसको हम कहेंगे ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। ठीक है जी। तो एसिम्पटोट्स क्या है? एसिम्पटोट्स आर द straight lines, either it can be a vertical straight line or either it can be a horizontal straight line। ठीक होगी बात। फर्दर मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ गिवन, अगर आप इसको, ये f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर का ग्राफ है। इस ग्राफ में अगर मैं आपसे कहूँ कि x इज इक्वल टू 2 पुट करें, तो एट x इज इक्वल टू 2 ये जो ग्राफ f ऑफ x है दैट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, यानी एट x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड नहीं मतलब फंक्शन इन्फिनिट है। और इसकी x इज इक्वल टू 2 की जो लाइन बनती है वो ये जो आपके पास डॉटेड लाइन है, ये x इज इक्वल टू 2 की लाइन है। तो ये जो x इज इक्वल टू 2 है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये आपके पास एक वर्टिकल लाइन है। और ग्राफ बोथ साइड से, अगर आप इसके 2 के थोड़े से लेफ्ट साइड से और 2 के, ये 2 है तो 2 के थोड़े से लेफ्ट साइड से और 2 के थोड़े से राइट साइड से वैल्यू जो 2 के करीब करीब पुट करते जाएंगे तो आप देखेंगे फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करती जाएगी। ठीक है, यानी आपके पास जो 2 के ज्यादा करीब होते जाएगी, ये आपके पास इसको मीट तो नहीं करेगी। इस 2 को मीट ना करने का मतलब है कि एग्जैक्टली 2 पे तो वैल्यू आपके पास आप फाइंड तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन 2 के करीब करीब वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो ये जो x इज इक्वल टू 2 है दैट इज द वर्टिकल एसिम्पटोट ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस ग्राफ का हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या है, तो ये आपके पास अगर इस तरह इसको बढ़ाया जाए, ठीक है, इसको अगर यूं बढ़ाएं तो ये 0 के अबाउट यानी x एक्सेस के अबाउट यूं पैरेलल होती जाती है। ठीक है, इसका मतलब है इसका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा दैट विल बी y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 जो होगा इसका वर्टिकल एसिम्पटोट आ गया और y इज इक्वल टू 0 इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ गया। यानी क्योंकि x एक्सिस है ना, तो जो x एक्सिस होता है आपको पता है कि x एक्सिस में y हमेशा 0 होता है, तो दैट इज द लाइन y इज इक्वल टू 0। और अगर आप कहा जाए वर्टिकल, ये जो y एक्सिस होता है ये क्या होता है, तो y एक्सिस आपके पास x इज इक्वल टू 0 होता है। ये आपने याद रखनी है चीजें, ये आगे यूज होंगी। हमेशा जो x एक्सिस के ऊपर जो y होता है वो 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। तो ये आपके पास वर्टिकल एसिम्पटोट है। इसी तरह ये एग्जांपल हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की देखते हैं। ये आपके पास एक एग्जांपल है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 ओवर x। ठीक है जी। इसमें आप देखें कि यानी आपको मैं यहाँ पे दो चीजें यानी बता देता हूँ कि आप किस तरह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कैलकुलेट करने का वे क्या है। जब भी आपने वर्टिकल एसिम्पटोट फाइंड करना है, याद रखें वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए आपने जो बात ध्यान में रखनी है, आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन होगा f ऑफ x, ठीक है जी, आपने देखना है कि x की क्या वैल्यू चूज की जाए। ठीक है जी, क्या वैल्यू x की चूज करें कि f ऑफ x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे। वो जो चॉइस ऑफ x होगी ना दैट विल बी द वर्टिकल एसिम्पटोट। जैसा कि लास्ट एग्जांपल में आगे में देखा कि यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर 2 पुट करें तो f ऑफ x जो है ना वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इज अ वर्टिकल एसिम्पटोट। और इस ग्राफ में
हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की जब बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए आपने याद रखना है कि x अगर हम इन्फिनिटी पुट करें, अगर हम x इन्फिनिटी पुट करें तो y की क्या वैल्यू आएगी, y की क्या वैल्यू आएगी, तो जो y की वैल्यू आएगी दैट विल बी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये फंक्शन f ऑफ x, इसमें अगर x इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो देखिए क्या ऑप्शन आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 तो एज इट इज आ जाएगा, और लिमिट अगर हम इन्फिनिटी पुट करें 1/x के ऊपर तो आपको पता है कि ये 0 हो जाएगा, और 2 + 0 = 2। ये आपके पास y की आंसर आ गया, यानी फंक्शन के ऊपर लिमिट पुट की है ना, ये फंक्शन का आंसर आ गया। तो जो फंक्शन का आंसर होता है ये यानी y का जो आंसर होता है दैट इज 2। इट्स मीन कि ये जो y = 2 है ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, ये 1 है, ये 2 से पास हो रहा है यहाँ से, तो y = 2 इज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो यहाँ तक आपको कोई अगर बात उनको डिस्कस करनी है, कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ लें। जी बच्चों, आवाज आ रही है आपको सबको? सर यस सर आ रही है। ओके, यस सर आ रही है। तो एनी क्वेश्चन? नो सर। गुड। तो इस तरह आप जैसे चले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ फर्दर एक्सप्लेन, मुझे आप बताएंगे अभी, मुझे ये बताएं कि अगर मैं फंक्शन एक कंसीडर करूं y = 1/x, तो फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्पटोट, फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एंड वर्टिकल एसिम्पटोट। तो ये मुझे बताएं क्या होंगे इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्पटोट। पहले वर्टिकल एसिम्पटोट के बारे में बताएं कि y = 1/x का वर्टिकल एसिम्पटोट क्या है। सर x = 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो वेरी वो गुड। वर्टिकल एसिम्पटोट x = 0 को पुट करें तो y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होता है, तो इसका वर्टिकल एसिम्पटोट फिर क्या हुआ? x = 0 ट्रू, is its x vertical = asymptote। x = 0 क्या है? x = 0 इस ग्राफ में x = 0 पे कहाँ पे है? ये अगर x एक्सिस हो और ये आपके पास अगर y एक्सिस हो तो इसमें x = 0 कौन सी पॉइंट है? ये वाला पॉइंट, ये जो लाइन है, ठीक है ना, ये आपके पास ये जो लाइन है y एक्सिस की, ये x = 0 है, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए कि y = 1/x का ग्राफ प्लॉट करें तो आपको याद है y = 1/x का ग्राफ किस तरह का होता था? ये इस तरह का। याद आया कुछ? यस सर। यस सर। तो ये जो आपके पास y = x है, ये देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, और ग्राफ इसको अप्रोच कर रहा है बट इसको मीट नहीं कर रहा, ठीक है ना, करीब यस करीब सर। इसको अप्रोच कर रहा है, मीट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब x = 0 इज अ वर्टिकल एसिम्पटोट। अब आगे आ जाए, आपसे पूछ रहे हैं जी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट डिफाइन करें क्या होता है। जी, x approaches to infinity। हमने x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करनी है, गुड। तो आप y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y = 1/x है, तो जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा? जीरो को। तो y = 0 कहाँ पे है? ये जो एक्सिस है ये y = 0 वाली लाइन है। तो आप अगेन देखें कि इस ग्राफ का इस तरफ भी एसिम्पटोट बन रहा है, यानी हॉरिजॉन्टली भी ये इस तरफ मूव कर रहा है ना, इस तरफ ये मूव करके इस तरफ जा रहा है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ साथ मीट करता जा रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस क्या होता है? y = 0। इट्स मीन कि y = 0 इज अ
हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, ठीक है। तो फॉर्चुनेटली आपको इस फंक्शन के दोनों एसिम्पटोट्स मिल गए, इसका वर्टिकल एसिम्पटोट भी आपको मिल गया, इसका हॉरिजॉन्टल। लेकिन एवरी टाइम पॉसिबल नहीं है कि हो सकता है किसी का वर्टिकल एसिम्पटोट हो हॉरिजॉन्टल ना हो, या हो सकता है किसी का हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो वर्टिकल एसिम्पटोट ना हो। तो इस तरह की भी सिचुएशन पर सम टाइम अकर कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ, आपने टेंजेंट का ग्राफ प्लॉट किया था ना, यस सर। टेंजेंट का ग्राफ किस तरह प्लॉट होता है? टेंजेंट का ग्राफ इस तरह होता है, सपोज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -π/2 है, इधर π/2 है, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है कि टेंजेंट जो है वो π/2 पे इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये ग्राफ टेंजेंट का इस तरह बनता था। ये और इसमें ये जो लाइंस हैं, ये वाली जो लाइन है ये -π/2 पे और ये भी लाइन है। अब ये दोनों लाइंस जो हैं ये वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं, यानी टेंजेंट π/2 टेंजेंट एक्स की ये एक्स इज इक्वल टू π/2, ये भी वर्टिकल एसिम्पटोट है। एक्स इज इक्वल टू -π/2 ये भी वर्टिकल एसिम्पटोट है। यानी एक फंक्शन के यहाँ से पता ये चला कि मोर देन वन एसिम्पटोट भी हो सकते हैं। और जबकि अगर आपको कहा जाए कि इस फंक्शन का ओरिजेंटल एसिम्पटोट क्या है, तो कोई बताएगा कि इसका ओरिजेंटल एसिम्पटोट क्या है? सर इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं है। नहीं है, वेरी गुड। इसका ओरिजेंटल एसिम्पटोट नहीं है, क्योंकि एक्स अगर इन्फिनिटी को हम अप्रोच करें तो वाई भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है, वाई किसी फिक्स वैल्यू को अप्रोच नहीं करता। तो ये पता ये चला कि इसका ओरिजेंटल एसिम्पटोट नहीं है, ठीक है ना। यानी आप ये भी बता सकते हैं ओरिजेंटल एसिम्पटोट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी लाइन है ही नहीं कि जिसको ओरिजेंटली ये मीट कर रहा हो। ये फंक्शन है ही वर्टिकली मूव कर रहा है, ओरिजेंटली तो ये किसी लाइन के पैरेलल मूव ही नहीं कर रहा, मतलब है इट हैज नो ओरिजेंटल एसिम्पटोट। तो क्लियर है बच्चों? एसिम्पटोट से रिलेटेड कोई बात अगर पूछनी है तो? सर ये बात दोबारा बता दें। कौन सी वाली? सर टेंजेंट वाली। टेंजेंट वाली क्या आपको इसमें क्या चीज समझ नहीं आई, वो मुझे बताएं ना। उल्टा सवाल करना जाना। हम्म? आह, कुछ भी समझ नहीं आया? नो सर दोबारा बता। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपको चल मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ। ओके, एक मिनट इसमें वेट करें। मुझे आप ये बताएं कि ये सपोज एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, और जो ग्राफ है वो कोई इस तरह बन रहा है, कोई भी ग्राफ है सपोज, ये सपोज इस तरह जा रहा है, ठीक है। आप मुझे बताइए कोई भी ग्राफ ऑफ फंक्शन है, इस ग्राफ ऑफ फंक्शन में ये क्या होगी, ये लाइन जो होगी वो क्या होगी, ये जो है
सर ये लाइन तो हॉरिजॉन्टल है। ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एसिम्पटोट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है कि जो यू फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा एक्स साइड की तरफ, ठीक है, तो वो किसी एक लाइन के करीब करीब होता जाएगा। तो जिस लाइन के वो करीब करीब होता जाएगा वही उस फंक्शन का एसिम्पटोट होगी, ठीक है ना। जैसे मैं आपको और थोड़ी सिंपल वे में, आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ देखा है ना, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल अगर e है, बेस e है, तो e क्योंकि 1 से ग्रेटर होता है तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरह का बनता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ यूं बनता है, यूं इस तरह, ये इंक्रीज करता जाता है, ठीक है ना, यानी इस तरफ ये बढ़ता जाता है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो फंक्शन है ना माइनस इन्फिनिटी की तरफ, अब आपके पास यहाँ पे जो है x चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे या x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे, बोथ केसेस में y की जो वैल्यू होगी वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगी। तो अब अगर हम इसको x माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करें तो ये जो है ये x एक्सिस को मीट करता जाता है। x एक्सिस मींस कि y इज इक्वल टू 0 को। इसका मतलब है कि ये जो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x है, ठीक है, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x, इसका वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं है, क्योंकि वर्टिकल कोई ऐसी लाइन नहीं है जिसको ये मीट करे, यानी जिसके पैरेलल ये हो जाए। पैरेलल का मतलब है कि उसके करीब करीब होता जाए, उसको कभी मीट ना करे, तो उसको हम कहते हैं ना एसिम्पटोट। तो जैसे यहाँ पे आपके पास ये इसके बिल्कुल साथ साथ चलना शुरू हो जाता है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है y इज इक्वल टू 0, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, ठीक है। और इसका अगर पूछा जाए कि वर्टिकल एसिम्पटोट क्या है, तो नो, दिस फंक्शन हैज नो वर्टिकल एसिम्पटोट, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन है कि सम टाइम किसी फंक्शन के वर्टिकल एसिम्पटोट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और सम टाइम वो एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट नहीं भी करते, ठीक है, एट अ टाइम, यानी सम टाइम पॉसिबल नहीं भी होता। ओके सर। ओके, और किसी